हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में दीपिका जी हैं जिन्होंने आफ्टर 12 ईयर अपना सीए क्वालिफाई किया। एएफएम में 8 नंबर से जब इन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली थी, तब इनको पता चल गया था कि एएफएम कोई मामूली बात नहीं है। इनको 8 नंबर आए थे और वहां से इन्होंने इम्प्रोवाइज किया, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और अच्छा किया मेरी क्लास लेकर, और 72% मार्क्स आए। फाइनेंस में बहुत अच्छा ये करती हैं। सी इज मल्टी टैलेंटेड और फाइनेंस इनको बहुत अच्छा लगता है, और तभी उनको टफेस्ट पेपर, जो आईसीआई की हिस्ट्री में अभी तक का टफेस्ट पेपर ऑफ एएफएम में इन्होंने 72% मार्क्स लाके दिखा दिया कि कॉन्सेप्ट की कीमत होती है, कवरेज की कीमत होती है, मेहनत की कीमत होती है। दीपिका जी एक ट्रू फाइटर हैं। 12 ईयर्स लगने देखने से तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इनका स्ट्रगल उससे भी बड़ा है। मैरिज के बाद आपको पता है पढ़ाई कितना इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर भी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। हस्बैंड भी सीए हैं और उन्होंने कहा था कि भाई आदित्य जैन सर से ही क्लास लेना है और कहीं इधर उधर नहीं देखना है। तो मैं सबसे पहले उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतने हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट को उन्होंने रेफर किया। रेफरेंस बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर अपनी वाइफ को रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ट्रस्ट वर्दी बात होती है कि कभी गलत कोई सजेशन नहीं देगा। हालांकि बहुत गलत सजेशन भी मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन आप अपने लिए तो कभी, अपने भाई, अपने बहन, अपने फ्रेंड, अपने खुद के वाइफ हस्बैंड के लिए कभी कोई गलत सजेशन नहीं देंगे। और देखिए प्रूफ भी हुआ है, 72% मार्क्स लाके इन्होंने बता दिया ये कि कितना अच्छा रेफरेंस और कितना अच्छा सजेशन था। दीपिका जी बहुत खुशी हो रही है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखकर। तो एएफएम क्लास के बारे में बताइए, कैसा लगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये 8 नंबर का जर्नी और 72 मार्क्स का जर्नी को जो आपने पूरा किया, कैसा लगा जब आपने क्लास नहीं ली थी और जब आपने क्लास लिया था तो क्या डिफरेंस लगा? वो पूरा एक जीवित कर दीजिए उस क्लास को, उस एक्सपीरियंस को। आज आपका दिन है, जनवरी 2026 में आपने अपना सीए क्वालिफाई किया। प्लीज गो एड। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आदित्य जैन सर से क्लास लेनी है, तो मैंने कहा कि एक बार ना अटेम्प्ट आ रहा है मेरा। May 23 में सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ था। तो मैंने कहा एक बार क्लास खोल करके ऐसे ही करके देखते हैं कि क्लास परचेज तो करा था, पर मैंने स्टार्ट नहीं करा था कि एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जैसे एग्जाम दिया तब मुझे पता चला कि ऐसे इतना इजी भी नहीं है जितना समझा जाता है। पर जैसे 8 नंबर आए तो फिर उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी। और जैसे कोई डाउट आता था, मुझे लगता था ऑनलाइन क्लास में डाउट सॉल्व कैसे होगा सब कुछ। पर जैसे आप नोट लिखवाते हैं नीचे, या ये बच्चों के डाउट आए हैं पिछले, तब उस टाइम क्लास में लगता था कि इसका क्या यूज होगा। पर जैसे बाद में क्लास खत्म हुई, खुद से रिवाइज करना स्टार्ट करा, तो वो बहुत यूजफुल रहे। मतलब कोई डाउट आता तो नीचे लिखा होता था कि यही डाउट है। मतलब समझ में नहीं आता था कि सर को कैसे पता चला कि यही डाउट आएगा। और उसके बाद जैसे अटेम्प्ट लगने के बाद जैसे मैंने क्लास बाय एजे पे भी मैसेज करा, तो वहां से भी जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उनका नोट्स वगैरह सब मिल जाते थे। और टीम भी काफी सपोर्टिव थी कुछ भी प्रोवाइड करवाने में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 72 मार्क्स आए, मतलब सर आपकी वजह से आए। मैंने तो बस, आपने बोला था कि 5 बार करना है, मैंने एक बार कम कराया, 4 बार रिवाइज करा था एसएफएम को। बहुत पर अच्छा, दिमाग में बहुत नहीं अच्छा। सर बोला है 5 बार करना है। और वो हमेशा ये आता है, हमें जो मिलेगा उसको करेंगे डिस्काउंट। ग्रेट 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 ग्रेट। और स्टॉक मार्केट का नॉलेज, मोटिवेशन क्लास का कैसा लगता था? सर बहुत अच्छा। जैसे कोई डिमोटिवेट होते थे तो बुक में जैसे नीचे भी कोट लिखे होते, तो मतलब हर पेज पे लिखा होता था, तो मतलब डिमोटिवेट होने का तो कोई चांस ही नहीं था। जैसे कुछ लगता था नीचे कुछ लिखा और लाइन लिखी होती जो मोटिवेट कर ही देती थी, उसमें बिल्कुल भी। और जैसे आपके मोटिवेशन वो जो चैनल है टेलीग्राम पे, उसको भी मैंने ज्वाइन करा था, उस पर भी मोटिवेशन मिल रहा है। पर सबसे बुक में ही लिखा होता था, ही नीचे मोटिवेटेड ही रहते थे उन लाइंस को पढ़ के एकदम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम देते थे स्टॉक मार्केट का? सर वो भी काफी अच्छा था। उससे पहले तो मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता था। तो कैसे मोटिवेट होते थे आप? इतने साल लग गए तो आप अपने आप को मोटिवेशन का क्या आपको, लेकिन बहुत सारे लोग स्टक हो चुके हैं सीए में, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
मैं तो यही सलाह देना चाहूंगी कि कुछ छोड़ना नहीं है, मतलब आपने स्टार्ट करा है तो खत्म भी करना है, बस मैं यही सोचती थी। और हमेशा मैं यही सोचती थी कि जब जिस दिन मैंने पहले सीपीटी का एग्जाम दिया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको छोड़ दूंगी। तो डिमोटिवेट होने, बार बार फेलियर पर डिमोटिवेट होते हैं, पर छोड़ना मैंने सोचा कि इस टाइम लगता है कि अब नहीं करेंगे, लास्ट है। पर हमेशा यही सोचा कि एक बार और अटेम्प्ट दूंगी, बस उसको इम्प्रूव करना है, जो भी मेरे आपको मार्क्स आए हैं। आपने सोचा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई ये करना है, बस करना है तो करना है? हाँ, बस यही, नहीं मुझसे क्यों नहीं हो रहा, बस मैंने यही सोचा हमेशा। ग्रेट लोग, ग्रेट मुझे भीड़ में नहीं जाना था, मुझे सीए बनना था बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसा लगता है कि सीए बने बिना एमकॉम करना, मतलब ठीक है, वो लोग भी अच्छा कर रहे होते हैं, पर सीए बनना कुछ अलग ही होता है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि सीए बनने में क्या फील होता है। और जो भी ग्रेट इतने ग्रेट साल ग्रेट के बाद ग्रेट। अच्छा लगता ये है। जो आपका मन से जो फीलिंग निकल रहा है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो बनता है वही समझ सकता है। यस सर। ग्रेट। और जो मेहनत करके इतने सालों का मेहनत आज आपका रंग लाया, एंड यू डिजर्व इट। थैंक यू सर। आप आपकी वजह से, जैसे एसएफएम में तो मुझे नहीं लगता था कि मैं एग्जामिशन भी स्कोर कर पाऊंगी, ग्रेट क्योंकि ग्रेट एक ग्रेट। डाउट नहीं रहता था, सब कुछ प्रोवाइड था, सब कुछ मिला, जो भी डाउट होता था सब कुछ लिखा होता था कि ये डाउट है बच्चों का, बस नोटबुक खोलो वो सब कुछ मिल जाता था। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत थी। हम मेरी भी बहुत सालों की मेहनत है, जो मेरी क्लासेस हैं। हाँ मेरी सर, वो 20 जो मेहनत है वो हमको मिल रही है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 20 साल की मेहनत है, जो मैंने अपने तरफ से कुछ, मतलब मेरे को लगा कि एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो क्या करता, मैं किस तरह से पढ़ता, तो मैंने सारा वही दे दिया सारा। सर वो बहुत, सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना रेज्यूम भी आप दीजिएगा एंड डेफिनेटली, और आपके लिंक्डइन आईडीज को भी मैं लोग कहूँगा कि फॉलो करें, और आपका कोई भी गाइडेंस आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स को तो जरूर दीजिएगा। ओके सर।